नुकसान तो डेफिनेटली, क्योंकि अभी क्रॉप का टाइम नहीं है। जिन लोगों ने स्टॉक्स में माल रखे हुए हैं उनको नुकसान होता है इसका, क्योंकि किसान तो अपना मैक्सिमम माल बेच चुके हैं, अपनी पैडी को बेच चुके हैं। पर कुछ पैडी जो लोगों ने स्टॉक में रखते हैं कि कल को तेजी आएगी, और वो जरूरी भी है, क्योंकि लोग कुछ स्टॉक करते हैं टाइम के साथ, पूरे साल वो पैडी लेनी होती है एक्सपोर्टर्स को, मिलर्स को, और वो टाइम टू टाइम मार्केट को स्टेबल करने में भी फायदा देती है। क्योंकि यदि एक क्रॉप के टाइम पर एकदम से पूरा माल बेचने के लिए किसान के पास हो और वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स ही ले लें, तो हो सकता है किसान को उतना फायदा ना मिले। तो ये तो एक मैचिंग वाली सिचुएशन है मार्केट के अंदर, और इसका नुकसान तो डेफिनेटली आने वाली क्रॉप पर यदि लंबी वार चल गई तो ये एक राइस के बासमती के ऊपर खासकर फर्क पड़ेगा, नॉन बासमती के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ईरान की वार का। और दूसरा, बासमती का जो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि BIRC भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम और नई कंट्रियों को डेवलप करें, और जो गैप यदि बाई चांस खड़ा होता है 1 मिलियन टन का जो ईरान का है, तो वो दूसरी कंपनियों को बांट दिया जाए, तो जिससे मैं नहीं समझता बहुत लॉन्ग रन के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा। क्या इस इवेंट पे भी किसी भी तरह का हम इम्पैक्ट देख सकते हैं क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई इसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के अंदर, भारत एक बहुत सेफ कंट्री है जहां पर कि इसको करने के लिए सारी सुविधाएं हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। और भारत मंडपम एक ऐसी जगह है जो प्रेस्टिजियस दिल्ली की राजधानी के अंदर है, तो इसको हमारे को इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और लोग बड़े खुश होंगे इसमें आने से, क्योंकि जैसे लोगों को पता लग रहा है, बायर्स को, हमारे पास कम से कम आप देखिए आज के दिन, अभी हमने शुरुआत ही की है, इसको इवेंट को होने में 4 महीने हैं, पर अभी से लगभग 400 बायर्स की कंफर्मेशन आ चुकी है, और जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है डेली। काफी कंट्रियां इसके अंदर अपनी कंफर्मेशन भेज चुकी है ज्वाइंट होने के लिए। तो हमें लगता है कि लगभग 80 के करीब देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां के लोग इसके अंदर आएंगे, और इसके ऊपर इस वार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों बिल्कुल अलग कंट्रियां हैं, जहां के लोग ज्यादा, हमें लगता भी नहीं है कि इतनी इस इवेंट के ऊपर कोई भी असर आएगा। ईरान जो है वो लेता है 11, 21, 17, 18, 1509 वैरायटियां। नॉन बासमती का बायर नहीं है ईरान हिंदुस्तान से। तो ये जो जितना भी नॉन बासमती राइस है अफ्रीकन कंट्रियों को एक्सपोर्ट होता है, और अफ्रीकन कंट्रियों के अंदर नॉन बासमती का कोई इफेक्ट इस बार का नहीं है। हाँ, ये है कि फ्रेट, जैसे कैप्टन राम ज्यादा इसको बता पाएंगे कि फ्रेट बढ़ने की क्या उम्मीद है, या बंकर के रेट ऊंचे चले जाएंगे तो उसकी वजह से फ्रेट थोड़े से बढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है नॉन बासमती के प्राइसेस के ऊपर।